हेलो गाइस, आपका स्वागत है जीत क्लासेस केकड़ी में। आज का अपना टॉपिक है पशुचर भर्ती के लिए पशुओं की प्रमुख नस्लें या फिर संगणक भर्ती के लिए पशुपालन। दोनों ही इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पशुओं की प्रमुख नस्लें या पशुधन। सबसे पहले सर्वाधिक जो पशुधन पाया जाता है वो बाड़मेर के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम पशुधन जो है वो कहाँ पाया जाता है तो उसका आंसर आएगा धौलपुर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान की जो जीडीपी है उसके अंदर पशुधन का योगदान 10% से अधिक पाया जाता है। 10% से अधिक इसका योगदान है पशुधन का। आगे देखते हैं अपन गाय के बारे में। गाय जो है वो सर्वाधिक जो है उदयपुर के अंदर पाई जाती है और न्यूनतम धौलपुर के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है गाय अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछ ले तो वह है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चारा अनुसंधान केंद्र वो भी वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर ही है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पहली नस्ल है गाय की वो है राठी। राठी जो गाय है वो राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल है राठी। और ये जो राठी गाय है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में पाई जाती है। साहिवाल और काली सिंध इन दोनों गायों का जो है मिश्रण है ये राठी गाय। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है यह राजस्थान में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। पहले स्थान पर पाई जाने वाली गाय है वो है काकरेज। दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली गाय है वो है राठी गाय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो प्रजनन केंद्र है इसका नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है राठी गाय का। अगली गाय है आपके, गाय की अगली नस्ल है वो है थार पारकर। थार पारकर जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है मालानी क्षेत्र, बाड़मेर। इसका जो क्षेत्र में पाई जाती है वो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है थार पारकर गाय। इसका प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो वो है चादन जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, चादन जैसलमेर जो है उसका थार पारकर जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है। अगली नस्ल है वो है गीर। गाय की जो गीर नस्ल है इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है वो है गिर, गुजरात। इसी के नाम पर इसका जो नाम है वो है गिर। राजस्थान में दूध की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है ये गिर नस्ल। सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वो है राठी और दूसरे स्थान पर आती है गिर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है ये जो गिर नस्ल है वो पाई जाती है अजमेर, पाली और भीलवाड़ा क्षेत्र में। इसका प्रजनन केंद्र की अगर बात करते हैं तो इसका प्रजनन केंद्र है वो है डग, झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है डग, झालावाड़। अगली नस्ल है वो है काकरेज। कौन सी नस्ल है दोस्तों? काकरेज। जो काकरेज नस्ल है वो राजस्थान में यह नस्ल सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। गाय जितनी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक जो संख्या में पाई जाती है वो काकरेज नस्ल की गायें पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान है वो है खाटियावाड़, गुजरात। खाटियावाड़ गुजरात इसका जो उत्पत्ति स्थान है। और ये जो क्षेत्र में पाई जाती है काकरेज वो है जालोर, बाड़मेर। जालोर बाड़मेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र की अगर बात करते हैं वो है चोटन, बाड़मेर। इसमें इसका काकरेज गाय का प्रजनन केंद्र है। अगली नस्ल है दोस्तों आपके सांचौरी। सांचौरी नस्ल जो है वो जालोर, सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मालवी नस्ल जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे जिला पूछ ले तो मालव प्रदेश कहते हैं झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले को, क्योंकि ये मालव प्रदेश का हिस्सा थे। तो अगर आपसे जिले पूछ ले तो मालवी नस्ल पाई जाती है झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में। और जनरली अगर आपसे पूछ ले तो हाड़ौती क्षेत्र आएगा मालवी नस्ल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली नस्ल है मेवाती या काटी।
मेवाती घाटी है वो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। अगली नस्ल है वह हरियाणवी नस्ल। जो हरियाणवी नस्ल है उसका एक विशेषता होती है कि इसके माथे की हड्डी जो है वो थोड़ी सी ऊपर उभरी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान से लगता हुआ, उसके अंदर जो है ये हरियाणवी गाय पाई जाती है। अब मैप से इसको देख लीजिए एक बार, कौन सी नस्ल जो है वो कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले राठी की बात करते हैं, तो राठी जो गाय है वो श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया और चूरू, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है राठी गाय। और हरियाणा से जो लगता हुआ राजस्थान का क्षेत्र है ये वाला, उस क्षेत्र में पाई जाती है हरियाणवी गाय। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मेवाती जो गाय है वो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें अलवर और भरतपुर आ जाते हैं। गिर गाय जो है वो अजमेर है, पाली है, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा के क्षेत्र में गिर गाय। नागौरी जो है वो नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। थार पारकर की बात करते हैं तो ये जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इन क्षेत्रों में ये थार पारकर गाय पाई जाती है। काकरेज की बात करते हैं तो ये जो है बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। अगली नस्ल है ये सांचौरी। सांचौरी जो है ये सांचौर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, इन क्षेत्रों में ये सांचौरी नस्ल पाई जाती है। और मालवी नस्ल जो है वो हाड़ौती क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। अगली देखते हैं अपन नागौरी नस्ल। तो नागौरी नस्ल जो है ये अभी आपको बता दिया मैंने मैप से, इसका मूल स्थान जो है वो अपने को ध्यान रखना है, सुवालक क्षेत्र नागौर। सुवालक क्षेत्र नागौर जो है ये इस नागौरी गाय का मूल स्थान है। और एक गांव का ध्यान और रखना अपने को, बाजवास गांव नागौर, ये नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका। अब कुछ विदेशी जो नस्लें हैं वो भी पाई जाती है राजस्थान में गाय की। कौन कौन सी है? एक तो है जर्सी। जर्सी जो ये अमेरिका की है, और ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये छोटी आयु में दूध देना शुरू कर देती है। ठीक है दोस्तों, अगली नस्ल है डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये देश है डेनमार्क, इसकी एक नस्ल है वो है रेड डेन। ये रेड डेन नस्ल जो है ये भी राजस्थान में पाई जाती है। तीसरी नस्ल है होलिस्टिन। होलिस्टिन जो गाय है वो अमेरिका की जो जर्सी है और हॉलैंड की गाय, इनका मिश्रण है ये होलिस्टन। तो ये तीन जो है विदेशी नस्लें भी राजस्थान में पाई जाती है, जर्सी, रेड डेन और होलिस्टिन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अपन भैंस के जो भैंस है उस भैंस के बारे में अध्ययन करेंगे। भैंस जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर के अंदर और न्यूनतम पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, पहली इसकी नस्ल पढ़ते हैं मुर्रा। सबसे पहले मैप से दे लेते हैं कहाँ कहाँ ये इस नस्ल, इसकी जो भैंस की नस्ल है वो पाई जाती है। तीन चार नस्ल है इसकी, ज़्यादा है नहीं कुछ में। तो ये जो भैंस की नस्ल है वो मुर्रा जो है वो हरियाणा से के जो पास का हिस्सा है या फिर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, वहाँ पर ये पाई जाती है मुर्रा नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल होती है। और भदावरी जो नस्ल है वो पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ पर ये भदावरी नस्ल पाई जाती है भैंस की। एक भैंस की नस्ल है वो है सुरती नस्ल। कौन सी है? सुरती नस्ल, जो कि गुजरात से राजस्थान का जो टच का हिस्सा है वहाँ पर ये सुरती नस्ल पाई जाती है। एक और पढ़ते हैं अपन जाफराबादी नस्ल। ये जाफराबादी नस्ल जो है ये जाफराबादी नस्ल राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मादा ताकतवर जानवर का इसको जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है जाफराबादी भैंस को। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके अपन इसका डिटेल से देख लेते हैं इसको। जो मुर्रा भैंस है इसे कुंडी भैंस भी कहते हैं। इसका मूल स्थान जो है वो है मोंटगोमरी, जो पाकिस्तान का जिला ही है, यहाँ पर इसका मूल स्थान है ये। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा भैंस। ठीक है दोस्तों, इसको प्रतिदिन जो है 20 से 25 लीटर दूध ये दे देती है। अगला है, ये जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है राजस्थान में, सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली भैंस है मुर्रा भैंस, दूध देने वाली सर्वाधिक है वो है मुर्रा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सींग होता है वो होता है जलेबी नुमा। कैसा होता है? जलेबी नुमा इसका सींग होता है। इसका जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, एक है नोहर हनुमानगढ़ और एक है कुम्बेर भरतपुर। तो मुर्रा बेस का जो अनुसंधान केंद्र है नोहर हनुमानगढ़ और कुम्बेर भरतपुर, ये जो है
हरियाणा जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता है, उस क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान में ये मुर्रा भैंस पाई जाती है दोस्तों। अगली है नस्ल, वो है भदावरी। जो भदावरी नस्ल है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और दूध में सर्वाधिक वसा जो है पाई जाती है वो है भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, लगभग 13%। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली नस्ल है आपके, वो है जाफराबादी। जाफराबादी जो है ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है और सर्वश्रेष्ठ मादा ताकतवर जानवर का पुरस्कार इसे मिल चुका है, जाफराबादी भैंस को दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। अगली नस्ल है सुरती। इसका मूल स्थान है सूरत, गुजरात, और ये गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है सुरती भैंस। अब घोड़े के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो घोड़े हैं वो सर्वाधिक बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर, और फिर आता है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर न्यूनतम पाए जाते हैं, जबकि ये सर्वाधिक बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। इसके 3 नस्लें हैं घोड़े की राजस्थान में। एक है मारवाड़ी। मारवाड़ी का जो अनुसंधान केंद्र है ये आपको ध्यान रखना है, केरू जोधपुर के अंदर है। घोड़े की जो मारवाड़ी नस्ल है इसका अनुसंधान केंद्र है केरू जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। दूसरी नस्ल है वो है मालानी नस्ल। मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं उसका अनुसंधान केंद्र है डूंडलोद, झुंझुनू, और जो महाराणा प्रताप का चेतक था वो भी मालानी नस्ल का ही घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसकी तीसरी नस्ल है वो है खाटियावाड़ी। खाटियावाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं वो जालोर, सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये जो है बहुत ही सुंदर है। मतलब सबसे सुंदर घोड़े पाए जाते हैं खाटियावाड़ी नस्ल के, और सबसे मजबूत पाए जाते हैं वो मालानी नस्ल के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि तीर्थों का जो घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है वो कहलाता है आलमजी का दोहरा। आलमजी का दोहरा जो है वो घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। आशु प्रजनन केंद्र जो है वो है जोहड़बीड़, बीकानेर, और ऊँट अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वो भी जोहड़बीड़, बीकानेर। ठीक है। घोड़ों की मजार अगर आपसे पूछ ले तो उसका आएगा आंसर पीर सैयद खिगस्वार की जो मजार है वो कहाँ पर है, तारागढ़, अजमेर के अंदर दोस्तों। पीर सैयद जो खिगस्वार है उसकी जो मजार है तारागढ़ दुर्ग के अंदर, वो दोस्तों घोड़े की मजार कहलाती है। अब गधे के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों गधे जो सर्वाधिक है वो बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं और न्यूनतम टोंक के अंदर। गधों की जो पूजा की जाती है वो शीतला माता की सवारी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और गधों का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है लूणियावास, जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इन गधों का जो अभ्यारण्य है वो है ढूंढलोद, झुंझुनू। इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट दोस्तों। तो इनका अभ्यारण्य है वो है ढूंढलोद, झुंझुनू के अंदर गधों का अभ्यारण्य। भारत के अंदर सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं कच्छ, गुजरात में। आगे चलते हैं दोस्तों। भैंस हो गए अपने। अब बढ़ते अपन दोस्तों भेड़। भेड़ के बारे में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर के अंदर पाई जाती है, न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इनकी नस्लें देख लेते हैं, भेड़ों की नस्लें। सबसे पहले शेखावाटी का जो क्षेत्र है उस शेखावाटी क्षेत्र में एक नस्ल पाई जाती है भेड़ की, वो है चोकला। इस चोकला नस्ल का जो है सबसे बेहतरीन ऊन होने के कारण इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। मेरिनो भेड़ो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है और इनका जो ऊन है वो सबसे अच्छा होता है मेरिनो भेड़ों का। भारत के अंदर जो सबसे ऊंचा ऊन चोकला नस्ल का होता है, इस कारण से इन्हें भारतीय मेरिनो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। आगे चलते हैं। अगली भेड़ आती है अपने मालपुरा के अंदर पाई जाने वाली मालपुरी भेड़ दोस्तों। तो मालपुरी जो भेड़ है वो एक देसी नस्ल है और इनका जो ऊन है वो मोटा ऊन होता है, जिसका यूज करते हैं गलीचा उद्योग के अंदर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मोटा ऊन होता है मालपुरी भेड़ों से। एक नस्ल होती है खेरी नस्ल। खेरी नस्ल जो होती है वो पाई जाती है जोधपुर और पाली क्षेत्र में। इनके जो सींग होते हैं वो हल्के सींग होते हैं खेरी नस्ल के। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली है नस्ल अपने चनौतर। जो दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ पर पाई जाती है चनौतर नस्ल या सोनाड़ी नस्ल। चनौतर इसलिए कहते हैं क्योंकि चरते समय जो है इनके जो कान है वो ज़मीन पर
को ज़मीन को स्पर्श करते हैं, इस कारण से इन्हें चनोतर कहते हैं। तो ये सोनाड़ी या चनोतर जो भेड़ें हैं वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगली नस्ल देखते हैं अपन, एक है बीकानेर। जैसे ये बीकानेर का हिस्सा है, इस बीकानेर के हिस्से के दो होते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं थली, नीचे वाले भाग को कहते हैं मगरा नस्ल। थली जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये, तो इस थली भाग के अंदर एक नस्ल पाई जाती है भेड़ की, उसका नाम है नाली। क्या है दोस्तों? नाली। तो नाली नस्ल जो है वो बीकानेर के थली वाले हिस्से में पाई जाती है। ये जो है सबसे लंबी जो ऊन होती है, ऊन नाली भेड़ों की होती है दोस्तों, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मगरा क्षेत्र। तो मगरा क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल को कहते हैं मगरा नस्ल, ठीक है दोस्तों। और ये जो मगरा नस्ल है इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। इसी बीकानेर का एक छोटा सा हिस्सा है, उसे उस क्षेत्र में पाई जाती है नस्ल पुंगल नस्ल। कौन सी है? पुंगल नस्ल। तो ये भी भेड़ की नस्ल है, पुंगल नस्ल। तो यहाँ पर बीकानेर में 3 हो गई, पुंगल, मगरा और नाली, ठीक है दोस्तों। नाली जो है वो जो घग्गर नदी बहती है अपनी, उस घग्गर नदी का जो सकरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं नाली, और उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ को भी कहते हैं दोस्तों नाली। तो ठीक है दोस्तों, ये बीकानेर का जो उत्तरी हिस्सा या फिर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है नाली नस्ल। अगली नस्ल देखते हैं जैसलमेरी। तो जैसलमेर का जो हिस्सा है वहाँ पर पाई जाती है जैसलमेरी भेड़ें। तो जो जैसलमेरी भेड़ें हैं उनसे जो है सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है दोस्तों, और इनका जो मुंह है वो काला होता है। मारवाड़ जो क्षेत्र है जिसके अंदर पूरा मारवाड़ आता है, आसपास का एरिया, जोधपुर के आसपास का एरिया, तो उस मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है मारवाड़ी भेड़ें दोस्तों। इन मारवाड़ी भेड़ों की जो संख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है सभी भेड़ों के अंदर, ठीक है। 50% लगभग जो है मारवाड़ी भेड़ें ही पाई जाती है। लंबी दूरी तक जो है वो यात्रा करने में सक्षम होती है ये, और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उच्च होती है, अधिक होती है इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों सर्वाधिक लंबी ऊन किसकी है, तो नाली भेड़ों की। किसकी है दोस्तों? नाली भेड़ों की। इनका ध्यान रखना है, नाली भेड़ों की सर्वाधिक लंबी ऊन होती है। सबसे बेहतरीन ऊन होती है चोकला की, और सर्वाधिक जो ऊन की प्राप्त होती है वो जैसलमेरी भेड़ों से होती है, और सर्वाधिक संख्या में जो भेड़ें हैं वो है मारवाड़ी भेड़ें हैं, ठीक है दोस्तों, इनका ध्यान रखना। और सबसे मोटी ऊन की बात करें तो मालपुरी भेड़ें। आगे चलते हैं, आपसे पूछ ले दोस्तों भेड़ अनुसंधान केंद्र कौन कहाँ पर है, तो ये है आविका नगर टोंक के अंदर है भेड़ अनुसंधान केंद्र। ये भेड़ों की जो 2 विदेशी नस्लें भी आपको ध्यान रखनी है। तो विदेशी नस्लें हैं, एक तो है रेम्बुले, एक है डोरसेट। ये दोनों विदेशी नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं इन भेड़ों की। बकरी की बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है। इन्हें चलता फिरता फ्रिज कहते हैं क्योंकि इनका दूध जो है वो ठंडा होता है। गरीब की गाय भी कहते हैं दोस्तों इनको, और इनका जो मांस है उसे चेवणी या चेमण कहते हैं दोस्तों। आपको जो है बकरी संबंधित 2 गांव आपको ध्यान रखना है। ये 2 गांव जो है वो प्रसिद्ध हैं, एक तो है वरुण गांव नागौर के अंदर, एक है बलेकण गांव सिक्कर के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके गाँव का नाम। बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है वो है आविका नगर टोंक के अंदर। अगर आपसे पूछ ले चारा एवं बकरी प्रजनन केंद्र दोस्तों, तो वो आएगा उसका आंसर रामसर अजमेर। दोनों ही पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले राजस्थान की पहली बकरी दूध डेयरी कौन सी है, तो वह है बागपुरा जाडोल उदयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब इन बकरियों का जो है मैप से देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी किस्में हैं, कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले है शेखावटी क्षेत्र जो है वहाँ पर पाई जाती है शेखावटी नस्ल, ठीक है दोस्तों। इसकी क्या विशेषता होती है, इसके सींग जो है वो नहीं होते हैं, इसके सींग जो है वो नहीं होते हैं शेखावटी बकरी के दोस्तों। इसी कारण सींग नहीं होने के कारण इसे कहते हैं मोड़ी बकरी। क्या कहते हैं? मोड़ी बकरी ने कहते हैं। इसका विकास किया है वो काजरी ने किया था, ठीक है दोस्तों। काजरी ने इस शेखावटी बकरी का विकास किया दोस्तों। काजरी की स्थापना होती है 1959 जोधपुर के अंदर, इसका मुख्यालय है। तो आपको ध्यान रखना शेखावटी का विकास किया काजरी ने, बिना सींग वाली बकरी है दोस्तों ये। अगली बकरी के बारे में देखते हैं, वो है जकराना। जकराना नस्ल जो है वो अलवर में पाई जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है जकराना दोस्तों, ठीक है। एक बकरी होती है बरबरी बकरी, ये जो है वो बहुत ही सुंदर होती है बकरी। तो सबसे सुंदर बकरी जो होती है वो होती है बरबरी दोस्तों। ये शहरी बकरी कहते हैं, सुंदर होने के कारण शहर में पाली जाती है, तो ये जो है शहरी बकरी भी कहते हैं इसे। ये सर्वाधिक प्रजनन करने वाली बकरी है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्रजनन करने वाली बकरी है वो है बरबरी। अगले देखते हैं जमुनापरी। तो दोस्तों ये जमुनापरी जो बकरी है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कौन क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। और मांस व दूध के लिए इसका उत्पादन, मांस व दूध के लिए इसे पाला जाता है जमुनापरी को दोस्तों। एक बकरी होती है दोस्तों पर्वतसरी बकरी। ठीक है दोस्तों, जो पर्वतसर नागौर है उस क्षेत्र में ये पाली जाती है पर्वतसरी बकरी। एक होती है मारवाड़ी और लोही। जो बकरी की किस्म है वो है मारवाड़ी या लोही बकरी। ये इसका उत्पादन, मांस के उत्पादन के लिए जो इसका इसे पाला जाता है दोस्तों, लोही बकरी को मांस के उत्पादन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इनकी नस्लें हैं। अब अपन जो है मुर्गियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मुर्गियों की जो नस्लें हैं या फिर मुर्गी पालन के बारे में देखते हैं, तो सर्वाधिक जो मुर्गियाँ पाई जाती है दोस्तों, उसमें अगर देसी मुर्गियों की बात करते हैं तो वो सर्वाधिक देसी मुर्गियाँ बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। इन देसी मुर्गियों में एक रोग होता है रानीखेत दोस्तों। इसके लिए जो है एक योजना चलाई गई, कड़कनाथ योजना दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना, सभी पूछे गए हैं। और अगर फार्मिंग मुर्गियों की बात करते हैं तो सर्वाधिक फार्मिंग मुर्गियाँ जो है वो फार्मिंग मुर्गियाँ अजमेर के अंदर है दोस्तों। और अजमेर को इसीलिए अंडों की टोकरी कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपके मछली। तो दोस्तों मछली जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर के अंदर होता है। अगर स्थान या बांध पूछ ले आपसे तो कानोता बांध जयपुर के अंदर। रंगीन मछलियां जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिशलपुर बांध में डाली गई दोस्तों। राजस्थान का पहला जो है वर्चुअल फिश एक्वेरियम जो है वो उदयपुर के अंदर है, पहला फिश एक्वेरियम। ठीक है दोस्तों। मत्स्य फार्म जो है वो सांगरोध बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। ऊँट के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ऊँट जो है वो राज्य पशु है दोस्तों। इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया 19 सितंबर 2014 को दोस्तों। और ऊँट वध रोधक अधिनियम आया दिसंबर 2014 के अंदर। ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम जो ऊँट का होता है वो है ड्रोमेडेरियस कैमेलस दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और कर्नल टोड ने इसे रेगिस्तान का जहाज कहा ऊँट को। ठीक है दोस्तों, कर्नल टोड ने क्या कहा? रेगिस्तान का जहाज। सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। और न्यूनतम जो ऊँट पाए जाते हैं वो प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ऊँट अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर दोस्तों। कैमल मिल्क डेयरी जो है वो बीकानेर के अंदर ही है। अब ऊँट जो है एक होता है इसमें नाचना ऊँट, तो ये बहुत ही सुंदर होता है। बीकानेरी जो ऊँट होता है दोस्तों ये भोजा डोने में प्रसिद्ध है। किसमें? भोजा डोने में। जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वो है जोधपुरी ऊँट। जोधपुरी ऊँट जो है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता जो है वो है पाबूजी महाराज। ऊँटों के देवता है पाबूजी महाराज। ऊँटों की देवी अगर आपसे पूछ ले तो वो है अंता देवी बीकानेर दोस्तों। ऊँटों के जो गले में आभूषण वगैरह होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो गले में जो आभूषण होता है ऊँटों के उसे गोरबंद कहते हैं। मुंह पर जो आभूषण होता है उसे मोरका कहते हैं। पूंछ के आभूषण को परचनी कहते हैं। नाक के आभूषण को गिरबान कहते हैं दोस्तों। पैरों के आभूषण को गोड़िया कहते हैं। ऊँट पर रखी जो काठी होती है दोस्तों उसे पिलान कहते हैं। और गद्दी जो होती है उसे मेलखुरी कहते हैं दोस्तों। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा ऊँट जो है उसे पाकड़ कहते हैं दोस्तों। तेज गति से चलने वाला जो ऊँट होता है उसे जमीनकृत कहते हैं। जमीनकृत ऊँट। अगला पॉइंट आपके जो निकम्बा ऊँट होता है उसे डगरा कहते हैं दोस्तों। और बदसगल ऊँट जो होता है उसे रड़बो कहते हैं। ऊँट पालक जाति जो है वो रेबारी या रायका होती है। ऊँट में रोग होता है सर्रा या तिवरसा रोग दोस्तों। ऊँट की चमड़ी पर जो है कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला। कौन सा कला दोस्तों? उस्ता कला। ये मूलतः जो है पर्शिया की है, ईरान की है। इसे राजस्थान में लाया राय सिंह जी ने, बीकानेर के शासक राय सिंह जी ने। और इसे उस्ता कला का जो स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है अनूप सिंह जी का काल। कलाकार है इसके इसामुद्दीन उस्ता। इनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका दोस्तों। और इसके कलाकार हैं हनीफ उस्ता और इलाही बख्श। कौन है दोस्तों? हनीफ उस्ता और इलाही बख्श इसके कलाकार हैं उस्ता कला के। ये इलाही बख्श दोस्तों इन्होंने उस्ता कला में जो है गंगा सिंह जी का चित्र बनाया है। अब गंगा सिंह जी द्वारा जो है चीन में भेजी गई ऊँटों की सेना जो है उसे गंगा रिसाला कहते हैं दोस्तों।
ये हर पॉइंट ऊँट से संबंधित दोस्तों, बहुत एग्जाम में आए हुए हैं ये। पानी ठंडा रखने के लिए जो है ऊँट की खाल से बना हुआ पात्र दोस्तों, उसे कहते हैं कूपी। क्या कहते हैं दोस्तों? कूपी। अगला पॉइंट है, ऊँट के बालों से जो बना हुआ वस्त्र होता है दोस्तों, उसे कहते हैं बाकला। ऊँट के बालों में की गई जो डिजाइन होती है उसे कहते हैं जट कतराई। ऊँट की पत्नी को सांड कहते हैं दोस्तों, उनका बेटा जो है उसे टोड़िया और बेटी को टोरड़ी कहते हैं दोस्तों। ऊँट जो है, इसका दूध जो होता है, ऊँटनी का दूध, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। इसकी नस्लें होती है ऊँट की, वो है बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी, कच्छी, केसपाल, गुर्रा और सिंधी दोस्तों। ये सभी ऊँट की नस्लें दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक जो ऊँट है वो बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसी के साथ आपका जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।